नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को इस वक्त बड़ा और तगड़ा झटका जो है बिहार में लग रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति कब किस और चले जाए किसी को पता नहीं होता। वैसे में कब किस पार्टी को झटका लग रहा है, कौन सा नेता कौन सी दल में चले जाए और कौन सा दल टूट जाए, ये भी किसी को पता नहीं होता। वैसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहले एनडीए से अलग होने का ऐलान करते हैं और उसके बाद पूरे बिहार विधानसभा पर तैयारी करते हैं, फिर महागठबंधन में जाने की बात करते हैं। दही चूड़ा का भोज होता है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है, दही चूड़ा का भोज कराया जाता है और उसके बाद गुहार लगाई जाती है कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। तब से कयासों का बाजार गर्म था कि पशुपति पारस जो है महागठबंधन में शामिल होंगे, कुछ सीट उन्हें भी मिलेगा और उन सीटों पर पशुपति पारस जो है अपने बेटे मुस्कान को जरूर उतारेंगे और उनका राजनीतिक करियर, राजनीतिक भविष्य जो है उसे सेट करेंगे। इसको लेकर लगातार पशुपति पारस और प्रिंस राज जो है मुस्कान का करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जमीन पर उतर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, गठबंधन में जाने की बात भी कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे की बात करने वाले अब गठबंधन में जाने का फैसला भी ले लिए। लेकिन इस वक्त पशुपति पारस के लिए तगड़ा झटका जो है बिहार की राजनीति में लग रहा है। अभी तक 3 बैठकें महागठबंधन की हो चुकी है, लेकिन उन बैठकों में न ही पशुपति पारस को बुलाया गया और न ही पशुपति पारस पर किसी भी नेता का बयान आया। उसके बाद चौथी बड़ी बैठक 12 जून को होने जा रही है। उससे पहले हमारे सूत्र जो है पशुपति पारस को लेकर बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है। यानी कि जो पशुपति पारस महागठबंधन के चौखट पर, दहलीज पर आकर खड़े थे और गुहार लगा रहे थे कि चौखट के उस पार आने का इजाजत दीजिए, गठबंधन में शामिल कर लीजिए, और अब पशुपति पारस को तगड़ा झटका जो है बिहार की राजनीति में लग चुका है। एनडीए से तो बाहर हुए ही, आउट हुए ही, अब महागठबंधन ने भी उन्हें आउट कर दिया है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले एमएलसी सुनील सिंह ने पहले ही पशुपति पारस को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया था कि बिहार की राजनीति में पशुपति पारस की अगर कोई हैसियत अब बची हुई है तो वो एक फ्यूज बल्ब है और फ्यूज बल्ब को कोई भी अपने दल में जमा नहीं करता है। और अब उसके बाद पशुपति पारस को जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तगड़ा और बड़ा झटका जो है वो लग चुका है। और कल ही शाहबाद का वो क्षेत्र जहां पर चिराग पासवान ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया था, वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरी पार्टी तोड़ी गई थी, मेरा परिवार तोड़ा गया था, फिर भी मैं शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं। आज आप तमाम बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो भाई बहन है वो मेरे भाई बहन है, बिहार में जो माता पिता है वो मेरे माता पिता है। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देकर साफ तौर पे कहा था कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि जिन्हें मेरा माता पिता बनना था उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने मुझे बीच राह में लाकर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद सुबह सुबह आज बिहार की राजनीति में पशुपति पारस को तगड़ा झटका लग चुका है और पशुपति पारस का जो महागठबंधन में शामिल होने का सपना था वो सपना टूट चुका है, जो इस वक्त सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। यानी कि 12 तारीख का जो बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बैठक से भी पशुपति पारस जो है वो नदारत रहेंगे और उन्हें एक भी सीट जो है मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि इस वक्त सीटों का महागठबंधन में खुद माथाफोरी चल रही है। तमाम लोग सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। वैसे में जहां इतनी मारामारी है वहां पर पशुपति पारस को कोई नए दल को लाकर सीटों का बंटवारा करेगा तो महागठबंधन में भगदड़ की स्थिति हो सकती है। और ये स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला जो है अंदर खाने तेजस्वी यादव ले चुके हैं और हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि महागठबंधन से भी पशुपति पारस को आउट कर दिया गया है और इसका आभास पशुपति पारस को भी लग चुका था। और यही कारण है कि इस वक्त
प्रिंस राज हो या यश राज हो या खुद पशुपति पारस हो, वो जमीन पर उतरकर गांव-गांव घूमने का काम कर रहे हैं और अपने पार्टी, अपना भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में पशुपति पारस जो है वो किसी गठबंधन में, अन्य गठबंधन में शामिल होंगे या क्या कुछ उनका फैसला होगा। लेकिन महागठबंधन में तो उन्हें आउट कर दिया गया है, जो सूत्र इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।